और एक सवाल है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश में तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जिस सदन पे जो है माथा टेक कर पार होते हैं वहां पे जो है सीना तान के जो है जयराम महतो खड़े होते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? उस कटाक्ष को आप किस तरह से देखते हैं? कोल्हान के टाटा जमशेदपुर में जिस नील बांध में आप लोग प्रोग्राम किए वहाँ पे जो है बन्ना गुप्ता द्वारा कब्जे किया गया था, उसके बाद जो है आप लोग वहीं पे आज थिरकने लगे, झारखंडी लोग तमाम लोग जो है टुसू पर्व मनाए। देखिए, हमें लगता है ऐसे ऐसे बहुत अनगिनत कब्जा है जिनमें किसी का मंत्री का हाथ है, किसी में किसी पदाधिकारी का हाथ है। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे झारखंडियों को हर एक कब्जे को मुक्त कराना चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ज़मीनें महत्वपूर्ण हैं, कल भी थी, आज भी और कल भी रहेंगे, तो अपने ज़मीन पर जो कब्जा है उसे मुक्त करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, आवश्यकता है। मुझे क्या लगता है, जिस टाटा जमशेदपुर में आप लोग गए थे वहाँ पे टाटा कंपनी में लीज नवीनीकरण मामले को लेकर आपको उस समिति में रखने की बात कही जा रही है, और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का ये कहना है कि हम लोग रैयत जो वहाँ पे खतियानी है उनको हक अधिकार के लिए जयराम महतो ही वो आवाज़ उठा सकते हैं, तो उसका आवाज़ अब कैसे बनिएगा? देखिए, आवाज़ सदन में बढ़ेंगे, आवाज़ हर हाल पे बढ़ेंगे और बन ही रहे हैं। मेरा मानना है कि टाटा नवीकरण लीज का मामला जो भी समिति के सदस्य बने वो विस्थापित का बेटा हो। जैसे अभी मान के चलिए सांसद में विद्युतीकरण महतो बैठे हैं, उनका भी हमें जहाँ तक सुने हैं कि कई एकड़ ज़मीन उनका अधिग्रहण हुआ है, विस्थापित है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कोल्हान के ही हैं, जो विस्थापित बेटे हैं, आज MP MLA के रूप में हैं, तो उनको जगह मिलना चाहिए। अगर हमें नहीं मिलता है, लोगों ने हमारी मांग रखी, अच्छी बात है, उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे उस योग्य समझा, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को जगह मिले जो वास्तव में विस्थापित बेटे हैं, झारखंड के बेटे हैं और जो भूमि अधिग्रहण के विषय को समझते हैं, विस्थापन के विषय को समझते हैं। ऐसे बेटों की आवश्यकता है, बेटियों की भी आवश्यकता है जो उस समिति का अंग बने। जयराम दा, और एक सवाल है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश में तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जिस सदन पे जो है माथा टेक कर पार होते हैं वहाँ पे जो है सीना तान के जो है जयराम महतो खड़े होते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? उस कटाक्ष को आप किस तरह से देखते हैं? सीना तान के हम व्यवस्था के सामने खड़े होते हैं, उस सिस्टम के सामने जिस सिस्टम से लोगों की आशाएं हैं। और सदन आस्था मैंने कहा तो मैंने वहाँ अपना सर को झुकाकर प्रवेश किया। और उनको कहिए कि राजनीति 25 साल से कर चुके हैं, तो कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा खड़ा हो रहा है वो मायने नहीं है, आपका स्टैंड क्या है आप उसे देखिए। वो तो 5 साल अब इतना फ्री बैठे हैं कि हमारे एक अधिकारी को फोन करते हैं और डील करते हैं कि उसके खिलाफ बयान दोगे तो खर्चा पानी देंगे। सुप्रीमो डायरेक्ट फोन करते हैं। बलियापुर के एक साथी हमें फोन किए, बोला सुप्रीमो साहब फोन किए थे। हम बोले यार नंबर बताइए, तो जैसे उन्होंने नंबर भेजा, स्क्रीनशॉट हम चेक किए, बिल्कुल उनका अपना नंबर, पर्सनल नंबर था। तो इतना वो फ्री बैठ गए हैं कि डायरेक्ट हमारे पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, उनको फोन कर रहे हैं। और शायद वो नहीं, आशीष महतो में नाम ही लेना चाहूँगा, उनको बुलाया है रांची, कुछ सहयोग करेंगे, लेकिन शर्त यही कि जब हम खिलाफ बोलना होगा। तो अरे भाई, आप अपने पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे उस पर सोचिए, किसी को गिरा के मजबूत करने के बारे में सोचिए, वो कब तक चलेगा? देखिए, ये मेरा व्यवहार इस सिस्टम के कारण है और इस सिस्टम में दोस्त जब तक रहेगा मेरा ये सवाल रहेगा। धन्यवाद। तिवारी महतो कहते हैं कि 1 महीने का छोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा देंगे, बोलते हैं तो दे दिया जाए, क्या दिक्कत है? दे दिया जाए, दे दिया जाए, दे दिया जाए। अच्छा, ये एक अंतिम सवाल रहेगा। हजारीबाग लोकसभा के आपके प्रत्याशी रहे संजय मेहता जो है आप पे एक आरोप लगाते हैं। एक बात बताइए, कोई रहा उसका, अगर यही विधानसभा चुनाव लड़के उस शख्स अगर जमानत बचा लेता, 25-30 वोट लेता, चर्चा क्यों चर्चा करेंगे? एक चीज, कोई आरोप नहीं, मतलब आपके आंदोलन पर आरोप लगा, आपके कोई आंदोलन नहीं। कोई अगर लेवल का आदमी अगर हम पे आरोप लगाता है हम बोलेंगे। सुदेश महतो जी अगर कुछ बोल रहे थे हम बोलेंगे, बयान देंगे। तिवारी महतो विधायक है, वो कुछ बोलेंगे, हम बयान देंगे। यार जो खुद नहीं है कुछ, उसका हम लाखों लोग रोज हमें बोलेंगे तो हम क्या उस पर बयान देते रहेंगे? आप लोग का कॉपी हो रहा है? कॉपी तो होगा, अच्छा काम की कॉपी होगा। धन्यवाद। कि जब एक समय आएगा, उस समय में हमें पता चला, हम अपने लीज को वापस कर लेंगे, जो जमीन हमने दिया वो हमें वापस हो जाएगी, तो फिर हम पुनः लीज करेंगे, हम फिर से दोबारा उसको री एडमिशन, री एग्जाम होता है, हम री करेंगे। लेकिन 999 साल किसको पता चलेगा 999 साल के बाद कि हमारे बाबा ने दिया था, कि बाबा के बाबा के बाबा के बाबा ने दिया था? ये गंदा मजाक हो रहा है झारखंड में, ये अमानवीय व्यवस्थाएं हो रही है झारखंड में। इस प्रकार से लगातार झारखंड वासियों को यहाँ दहन किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिला के जाता हूँ, क्योंकि आज ये सेंसिटिव मामला है, टाटा पे बात करना एक संवेदनशील मामला है।
इसलिए संवेदनशील मामला है कि रतिलाल महतो को हमने खोते हुए देखा है और धनबाद में शक्तिनाथ महतो की हत्या को हमने होते देखा है। किसने? जिसमें टाटा का रोल है। मुझे कहीं डर नहीं लगता है बोलने में। हो सके बंबई में जो टाटा के मेन ओनर है उनको पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बोलने में कहीं डर नहीं लगता है, क्योंकि टाटा एक संवेदनशील मामला है। कई लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक के भाई, उनके खिलाफ कौन बोल पाए? सुनने में आया था कि माननीय मुख्यमंत्री की कोई एक बहन थी जिनको 80 लाख का उनके शादी में टेंट लगवा दिया था। साहस होगा बोल पाने का? ये आप लोग जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है जी। अभी जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री है, उनके दूर के रिश्तेदार की एक बहन का शादी था, 80 लाख टाटा ने खर्च किया था। क्या उखाड़ लेंगे इनका? तो ये एक संवेदनशील मामला है। कोई विधायक सांसद बोलना नहीं चाहता है, जो बोलता है उसको जान गंवानी पड़ती है। लेकिन जयराम महतो पारासनाथ के पहाड़ से उठ के आया है, वो किसी से नहीं डरता, कोई नहीं बोलना चाहता। उसी अर्जुन मुंडा से चलिए, आज अर्जुन मुंडा जवान है, जब ये बेड में चले जाएंगे इनको बात पूछेगा कितना धोखाधड़ी हुआ टाटा में मिलके किए। आज चंपई सोरेन अभी राजनीति कर रहे हैं, जिस दिन बिस्तर में चल चुकी है, आदमी सच कब बोलता है? जब वो बिस्तर में होता है। उस दिन पूछेगा मीडिया बंदों की सच्चाई क्या है, ये लोग बोल के जाएंगे। अर्जुन मुंडा से पूछेगा, चंपई सोरेन से पूछेगा, जितने भी कोल्हान के बड़े लीडर हैं उनसे पूछेगा, ये हकीकत बताएंगे। लेकिन आज नहीं बताएंगे, इनको डर है, जान का डर है, सत्ता का डर है, पावर का डर है। जिस दिन ये दुनिया को छोड़ने के कगार, तुम्हें दुनिया की रीत एक दिन जाना होगा, जिस दिन ये सैया में लेटेंगे, हम तो अंतिम दिन गिनेंगे, उस समय पूछेगा कि अब तो सच्चाई बताइए। अर्जुन मुंडा चंपई सोरेन बता देंगे मामला क्या। इसलिए आपको आश्वस्त करते हैं, जब सदन चलेगा इस मामले को, चूंकि गंभीर मामला है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है कि जमीन हमने आपको काम के लिए दिया था, अगर आप काम करने में सक्षम नहीं है, जमीन वापस कीजिए। अब एक कॉलोनी बसाने के लिए किसी ने जमीन नहीं दिया। लोग इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे। तो इसलिए और इसके साथ ही आज समय है पुनः संघर्ष की, क्योंकि समय का अभाव है। यहाँ से फिर हमें रामगढ़ जाना है, रामगढ़ से रांची निकलना है। पुनः अपने कोल्हान जितने भी हमारे फाइटर्स हैं, अनिता दीदी, उनके संघर्ष में इस नील, उनकी माता श्री भी है, आपने नील बांध को एक इस राज्य के सूबे के पूर्व मंत्री से, क्योंकि उस समय वो मंत्री थे, और उनसे टकराकर वापस किया है। ये बहुत बड़ी साहस और बहुत बड़ी जीत है। बस इसी प्रकार एकजुटता का, धीरज का परिचय दीजिएगा। आगामी दिनों बहुत सारे ऐसे संघर्ष देखने को मिलेंगे और संघर्ष करना होगा। उन संघर्षों में भाग लेना हमारी मजबूरी होगी, खुशी नहीं होगी। खुशी से कोई आंदोलन नहीं करता, वो मजबूरी होगी। मजबूरी होगा सर्वाइवल का, हम सर्वाइव कैसे करेंगे? मजबूरी होगी, लड़ना हमारी मजबूरी होगी, सामना करना हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि हम भाग नहीं सकते। कहां भागेंगे? हम टाटा को दुनिया में फला फूला रहा है, 20 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक है। वो कनाडा जा शिफ्ट हो सकता है, वो रसिया शिफ्ट हो सकता है, वो लंदन शिफ्ट हो सकता है। ये जमशेदपुर के लोग कहां शिफ्ट होंगे? कहीं शिफ्ट नहीं हो सकते। आपको भाग नहीं सकते, आपको सामना करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, आपको लड़ना होगा। इसके लिए आप तैयार रहेंगे। पुनः आप सभी को जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि के बात आप लोग ध्यान से सुने और उन्होंने जो बात बताए उसे आप लोग अवश्य पालन करेंगे। और मैं फिर से एक बार अनिता जी को नवीन आ गए। हाँ बोलिए। हाँ दीजिए।